पटना में कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ऑफिस से जो भी नेता निकला वो देश के आजादी के लिए लड़ा है। हमें गर्व है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसी धरती से थे। अगर हम बिहार जीत गए तो सारे भारत में हम जीत जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है और एक हमारी भारत जोड़ो की ओर से और एक तरफ भाजपा की भारत तोड़ो विचारधारा की। भाजपा हिंदुस्तान को तोड़ने, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, ये लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले। और सीधे ले चलते हैं आपको पटना, जहां हमारे सहयोगी अजय मौजूद है। जी अजय जी, 2024 का बिसात बीत चुका है, सारे विपक्षी दल बिहार में महाजुटान कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए सोनाली, अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के आवास पर महाजुटान जो विपक्षी दलों का हुआ है, उनकी बैठक एक विधिवत तरीके से शुरू हो गई। तमाम बड़े नेता हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एसके स्टालिन, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं और बैठक की शुरुआत हो गई है। जो जानकारी मिल पा रही है कि शायद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में थोड़ी देर में उपस्थित हो जाएंगे या फिर हो रहे होंगे। तो इस बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा आज यही है कि कैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उस पर आम सहमति कैसे बनाई जाए विपक्षी दलों के साथ, कि एक साथ कम से कम मतभेद दूर करके और 1-to-1 फाइट हो लोकसभा चुनाव के दौरान, ताकि वोटों का बंटवारा नहीं हो। इसकी कवायद शुरू हो गई है। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, बैठक के बाद 4:30 बजे का जो समय दिया गया है वो मीडिया से रूबरू होंगे। कुछ नेता हो सकता है बैठक के बारे में जानकारी वो दें कि क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया, क्या इस बैठक के बाद किसी और बैठक के बारे में कोई फैसला होगा। ये तमाम चीजें देखने वाली होगी सोनाली। तो महत्वपूर्ण बैठक आज इस जगह पर हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में। तो पूरी कोशिश ये हो रही है कि बैठक अच्छे तरीके से हो, कहीं किसी प्रकार का कोई यदि समस्या है आपसी दलों में तो वो मनभेद को दूर किया जा सके, मतभेद को दूर किया जा सके। इसी की कोशिश है आज की बैठक में सोनाली। तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जिस जगह पर मीडिया की मौजूदगी होने वहाँ पर बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे, लिहाजा पुलिस प्रशासन को कई प्रकार की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। भीड़ में कौन है, कैसे आया, कौन चेहरा है, तमाम चीजें हैं। तो एक चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी आज के दिन हो गया है। तो लेकिन जब कभी भारतीय राजनीति की बात होगी तो 23 जून 2023 की तारीख एक ऐसा दिन माना जाएगा जब ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार की कोशिश थी, कवायद थी और उस कोशिश में बहुत हद तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कामयाब हुए हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अभी की ब्रेकिंग खबर यही है कि नीतीश कुमार के आवास पर महाजुटान जो हुआ था विपक्षी दलों की, उस बैठक की शुरुआत हो चुकी है सोनाली। अजय जी, बैठक तो हो रहा है, लेकिन एक बैठक से क्या विपक्षी जो एकता है उसका वो बढ़ सकता है? और क्या लगता है कि क्योंकि बीजेपी एक ही सवाल बार बार करती है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा?
देखिए सोनाली, इस बैठक का आज बहुत बड़ा कोई फैसला निकलकर सामने आ जाएगा या फिर बैठक के बाद नेता किसी निष्कर्ष पर जा पहुंचेंगे, कहना मुश्किल होगा। आज की बैठक की जो सबसे बड़ा अचीवमेंट कह सकती हैं कि सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि नीतीश कुमार कम से कम 18 विपक्षी दल के विधायक के नेताओं को एक छत के नीचे बिठाने में कामयाब हो रहे हैं। और आज की बैठक के बाद ये कह देना कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा या फिर मोदी के सामने का चेहरा कौन होगा, ये थोड़ी जल्दीबाजी होगी। आज की बैठक का लबोलुआब ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कोशिश की थी, उस कोशिश में नीतीश कुमार को बहुत कामयाबी मिली है। और पुलिस प्रशासन लगातार इस गर्मी में पसीना बहाते हुए मैं देख रहा हूँ। मीडिया कर्मियों से आज सुबह से ही उनकी तगड़ी एलर्जी हो चुकी है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आज की बैठक के बाद कौन होगा विपक्ष का चेहरा, ये बात की बात है। सबसे अहम बात यह है कि कम से कम नीतीश कुमार आज की बैठक के बाद एक उनका जो प्रयास था कि तमाम बड़े नेताओं को एक साथ बिठाना है, क्या उनके बीच का मतभेद है, कई प्रकार के छोटे छोटे विवाद हैं, उसको दूर किया जा सके। और ये कोई पहली बैठक जरूर है सोनाली, लेकिन ये अंतिम बैठक इसको आप नहीं कर सकती हैं। इस बैठक के बाद अन्य जो बैठकें होंगी आगे, उसका दरवाजा खुल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि बैठक के बाद अगली तारीख लाइव चैट हो रहा है। सर थोड़ा ध्यान रखिए, आप चल चलिए, समाज के आदमी है। 1 घंटा से बोले हैं, आप उसके पीछे आप सब मीडिया को बाहर कीजिए, मैं भी चला जाऊंगा। पहले आप चलिए। पहले मैंने लाइव झारखंड की जनता देख रही होगी, आप पहले लोगों को निकालिए। मैं पूरा हरिकिशोर राय जी, मैं आपका पूरा लाइव आप देख रहे हैं। ठीक है, आप चलिए। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखना होगा कि इस महाजुटान के बाद क्या निकल कर सामने आता है। और पटना में आज विपक्षी दलों का महाजुटान, जहां सभी विपक्षी दल के नेता, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे हुए हैं इस महाजुटान में और अंदर बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। 2024 की बिसात बिछ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।